हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि चलती हैं तो हमारे दिमाग में, अगर हम भिलाई में रहते हैं तो यही ध्यान आता है कि लाल मैदान का दुर्गा पंडाल। तो यहाँ पर हर साल हम सभी आते हैं। मैं खुद बचपन से आ रहा हूँ, भिलाई में रहता हूँ मैं। तो आज मैं सर के पास खुद आया हूँ, सर से जानेंगे कि किस प्रकार की वो लोग हमेशा हर साल बेटर करते हैं और क्या क्या तैयारियाँ करते हैं। सर बताएंगे। हमारे यहाँ ये समिति का नाम जो है वो नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति दुर्गोत्सव समिति है। इस आयोजन को आज हमारी तीसरी पीढ़ी कर रही है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो 49 साल पहले, ये तो ऑन द रिकॉर्ड 49 साल है, उससे 2-4-5 साल और पहले से शुरू था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बोरा सील करके लकड़ी फट्टा ये सब बना कर छोटा सा पंडाल बनाते थे। और उस समय वो देवी की आराधना, माँ भगवती की पूजा अर्चना उन्होंने आरंभ किया। और उस समय से लेकर के आज वो एक बड़े वट वृक्ष के रूप में आज भिलाई में अपना एक स्थान कायम किया है लाल मैदान दुर्गा पूजा ने। तो सर इसके लिए 48 ईयर्स हो गए हैं, ये 49th ईयर है। जी। तो सर इसमें आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिलती है कि इसको हमको और मजबूती से आगे लेकर के जाना है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। और पूजा पाठ, देवी की आराधना, इससे एक आत्मबल मिलता है, आत्मसम्मान मिलता है और एक अच्छे संस्कार मिलते हैं। पूजा पाठ मन मस्तिष्क को शुद्ध करता है। इसलिए आज के समाज में, आज की पीढ़ी में हम सभी को ये पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो इस परंपरा को आरंभ किया है और हम सब भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने एक अच्छी प्रथा का उन्होंने शुभारंभ किया और जिसको हम सब आगे लेके बढ़ रहे हैं। नहीं सर, जैसे मेरा ये मानना है कि मतलब जैसे आप लोग इतना बड़े बड़े पंडाल हर साल बनाते हैं तो ये देखने में सर लगता है कि हाँ यहाँ तो हर साल बनता ही है, लेकिन सर इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं आप लोग? कि जैसे समझ लो अभी नवरात्रि ख़त्म होती हैं तो क्या आप लोग अभी से प्लानिंग में लग जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? उसके लिए मतलब क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग है सर, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था सर कि आप लोगों ने वो मटके का पूरा बनाया था, बहुत बढ़िया था वो। मतलब ऐसा कहीं बना ही नहीं होगा अपने छत्तीसगढ़ में कहीं। तो कैसी होती है सर इसकी प्लानिंग? क्या मतलब किसी भी बड़े आयोजन को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। और ये पूरा दुर्गा पूजा का आयोजन जो है वो भिलाई पावर हाउस के जितने व्यापारी वर्ग है, खास करके सब्जी वाले, सब्जी मार्केट जिसने इसकी शुरुआत की, साथ में सर्कुलर मार्केट वाले जुड़ते गए, लिंक रोड वाले जुड़ते गए, जवाहर मार्केट, फल मंडी, आकाशगंगा, ये सारे व्यापारी इसके साथ में जुड़ते गए। और हम सभी जो समिति के लोग हैं वो आने वाले वर्षों के लिए पहले से बैठ करके और उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, उसकी एक प्लानिंग करते हैं और एक थीम तैयार करते हैं। और उस थीम के आधार पे हम लोग इस आयोजन को फिर आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या सावधानी बरती कि यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आए तो कैसे सैनिटाइज रहे और कैसे वो अपने आप को बचा हुआ महसूस करे यहाँ पर आने के बाद? नहीं, ये तो वाकई में पूरे हमारे भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में कोरोना कोविड-19 जो वायरस आई है। और शासन प्रशासन, केंद्र स्तर पर राज्य सरकार, सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपने तरफ से किया है इसके रोकथाम के लिए। उनको जितना करना था वो उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया है। अब इससे बचना हमको स्वयं को है। ये बीमारी छोटा बड़ा, अमीर गरीब किसी को नहीं देखता है। हमको स्वयं को इस बीमारी से बचना है, स्वयं को सावधानी करना है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सभी शहर के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने घर में ही देवी की पूजा करें। हम तो इसलिए इस आयोजन को कर रहे हैं कि आज 49 साल हो गया
ये परंपरा टूटे ना, सही बात। ये परंपरा खंडित ना हो, इसलिए हमने एक छोटे रूप में इस आयोजन को किया है। और हमारा सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप घर में माँ की आराधना करें। और बाकी वैसे यहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में हम लोगों ने थोड़े थोड़े लोगों को यहाँ प्रवेश दिया है। सामने सैनिटाइज टनल लगाया हुआ है। सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के आइए। पंडाल के अंदर में हमारे जो समिति के जो 5-7 लोग पूजा करने वाले सेवादारी लोग हैं, पंडित जी हैं, उन्हीं लोगों का प्रवेश है, बाहरी किसी का हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। जो मेला का आयोजन होता था वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं। अखंड ज्योत मनोकामना ज्योत जलती थी वो नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ आयोजन होते थे, आयोजन पूरा बंद कर दिए। बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता था, वो सारे मेले बंद कर दिए, क्योंकि हमको अपने साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। इसलिए इस बार एक प्रतीकात्मक रूप से हम छोटे से रूप में माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि आप सभी अपने घर में रहें और कोरोना से बच के रहें। कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा और धीरे धीरे आगे चल के जो कोरोना जो है वह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम पूजा पाठ करेंगे, बड़ा आयोजन करेंगे। सर आगे जैसे अभी तो इस साल तो कोरोना है, तो आप लोगों ने उतना बड़ा आयोजन नहीं किया लोगों की सावधानियों को देखते हुए। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या देखने को मिल सकता है और बड़ा किसी रूप में, अगर सब चीज़ अच्छी रही तो क्या देखने को मिलेगा सर हमको? देखिए, हमारी शुरुआत तो बहुत छोटे रूप में हुई थी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया था। एक आपको इतिहास बता रहा हूँ हमारी पूरे शुरू का। बीच में एक समय नंदनी रोड में राजलक्ष्मी लाइट हाउस टेंट वाले डेकोरेशन वाले रहते थे। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा और बहुत प्यारा मंदिर बनाया था। 15 दिन तक के वो आदमी नहाए नहीं थे, सिर्फ इसको बनाने के लिए। उनको बहुत उत्सुकता थी, बहुत उन्हें इच्छा थी कि मैं इस लाल मैदान में देवी का कोई काम करूं। बहुत सुंदर उन्होंने बनाया था। मूर्ति स्थापना से एक दिन पहले लाइट वाइट पूरा लग गया। अब वो लाइट टेस्टिंग करना था उनको। 15 दिन के बाद नहा करके धोती कुर्ता पहन के वो व्यक्ति आया और लाइट चालू किए। जैसे लाइट चालू किए शॉर्ट सर्किट हो गया। अरे! और वो पूरा पंडाल, लकड़ी का पंडाल जो है जल के स्वाहा हो गया। माँ भगवती की कृपा है, 24 घंटे के अंदर में फिर से एक छोटा सा बढ़िया पंडाल बना और माता जी का स्थापना हुआ, बढ़िया से पूजा पाठ हुआ। अभी लगभग 12-14 साल पहले, लगभग 15 साल करीब हो गया, 90 फीट ऊंचा पंडाल बना था। मूर्ति बैठ गई थी, स्थापना हो गया था। 3-4 दिन, स्थापना से 3-4 दिन बाद सुबह लगभग 4 बजे के आसपास में बहुत तेज़ आंधी आई, हल्के हल्के बौछारें हुई और वो 90 फीट का ऊंचा पंडाल जो है ऊपर से धीरे धीरे करके वो पंडाल गिरना चालू हुआ और पूरा पंडाल आकर के गिर गया। अंदर में अखंड ज्योत जल रही थी। हमारे पुजारी लोग अंदर सोए हुए थे, सेवादारी जो लोग हैं। और वो पंडाल जो तिरपाल है ऊपर का, वो माता जी के त्रिशूल में आकर के रुक गया। एक ज्योत नहीं बुझी। जितने लोग वहाँ पे थे उनको एक आदमी को खरोच नहीं आया और पूरा पंडाल गिर गया। उस समय सुबह सब मार्केट वाले लोग आते हैं, सब्जी वाले, अपने व्यापारी लोग, उन्हें पता चला, दौड़ के सभी लोग आए, पूरा बाज़ार बंद कर दिए और सब लोग जो हैं वो इसे व्यवस्थित करने में लग गए। तुरंत दूसरे टेंट वालों को बुलाया गया और उसे फिर से एक नया रूप दिया गया। उस समय पूरा शहर, पूरा भिलाई देखा और लोगों ने माना कि इस स्थान पर देवी की शक्ति है, जो इतने बड़े विपदा को उसने अपने त्रिशूल की नोक पर रोक लिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है बहुत सारे आयोजन होने लगे। हर बार एक अलग अलग थीम लेकर के आए। पिछले बार हम लोगों ने एक नया थीम मिला कि मिट्टी के बर्तन का एक पंडाल बनाया जाए।
ये विषय आया कि हम सब समाज में रहते हैं और इतने बड़े आयोजन यदि हम कर रहे हैं तो इसका कुछ सार्थक परिणाम निकलना चाहिए। गांव गरीब किसान की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए एक मिट्टी के जो बर्तन होता है, कुम्हार जाति का एक बहुत बड़ा रोजगार का ये साधन है जो धीरे धीरे हमारे बीच से विलुप्त होते जा रही है। उस कुम्हार परिवार को, उस समाज को एक नया रोजगार उत्पन्न हो, इस भाव से हम लोगों ने मटका, कुल्हड़, दिया, खपरा, बाती, इस सारी चीज़ों से उस पंडाल का निर्माण किया और वो इतना सुंदर, सबका सहयोग, सब लोगों ने उसे पसंद किया और बहुत सुंदर उसका परिणाम मिला। उसी तरह से अभी तो कोरोना का जो महामारी है तो प्रतीकात्मक रूप से बनाए हैं। हमारा इस बार का भी थीम बहुत ज़ोरदार था। हमारी 13.5 फीट की मूर्ति बनकर तैयार थी, जिसे हम लोगों ने 6-8 महीना पहले उसका ऑर्डर किया था। मूर्ति बन गई थी, टेंट वालों का पूरा हमने ऑर्डर कर दिया था, उसका भी काम पूरा शुरू हो गया था। ये महामारी आने के बाद उसे हमें रोकना पड़ा। लेकिन यदि माँ भगवती की कृपा रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो ये महामारी जब ख़त्म हो जाएगी तो आने वाला अगला वर्ष जो है 2021 हमारे आयोजन का 50वां वर्ष होगा, एक गोल्डन जुबली होगा। इसकी तैयारी हम सब अभी से करने की तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर थीम हम देंगे जिससे समाज को एक संदेश जाएगा, उसका एक अच्छा परिणाम में निकलेगा और बहुत सुंदर चीज़ अगली बार हम देंगे। सर, हम लोग तो हर साल सोचते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन चैलेंजिंग आप लोग के लिए ज़्यादा होता है वो। बहुत बहुत, क्योंकि हम लोगों को देख के लगता है कि यहाँ तो हर साल कुछ अच्छा होता ही है, बट जी जी जी, जो लोग मेहनत करते रहते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है वो। तो सर, अब जैसे कि अब कोरोना है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भिलाई वासियों के लिए, हम पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कोई संदेश, पॉजिटिव मैसेज सबके लिए सर एक आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सिर्फ अपने खुद की सुरक्षा, सामाजिक दूरी, मास्क और दूरी ही वैक्सीन है इस समय, क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीन अभी तक आया नहीं है और उसकी दवाई जो है वो अपने लोगों से 2 गज की दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हमेशा साबुन से हाथ को धोएं और यही इसकी दवाई है, यही इसका वैक्सीन है। और आज की रिपोर्ट आई है कि यदि जिस समय हमारे केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उस समय यदि लॉकडाउन नहीं किया रहता तो आज करोड़ों की संख्या में लोगों की मौतें होती। तो एक जो सरकार कर रही है वो इसका एक अच्छा परिणाम निकला है। तो हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमारे लिए यही वैक्सीन है कि हमें सावधानी बरतना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है, साबुन से हाथ धोना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपका टाइम निकालने के लिए। और मैं यही बोलूँगा कि सब यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, क्योंकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है यहाँ पे, तो डरने की बात नहीं है। बट जैसे सर ने बोला कि घर पे रह के करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट ईयर सर कुछ और अच्छा करेंगे तो बहुत बहुत अगली बार आएंगे। अगली बार बड़े पैमाने पे आप सभी लोग आइए, बिल्कुल और पूरे देश से आइए। जी सर, हम तो ऐसा चीज़ लेकर अगली बार आएंगे, जैसे पिछले बार हम मटके वाला लेकर के आए थे तो उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था कि भिलाई छोड़ के, छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर से लोग आ रहे थे। बिल्कुल, बॉम्बे से, विशाखापट्टनम से, नागपुर से, कलकत्ता से, ऐसे दूर दूर से लोग आ रहे थे, जगदलपुर से। तो हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। उसी तरह से अगली बार भी हम ऐसा थीम लेकर के आएंगे कि पूरे देश के लोग यहाँ देखने आएंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आऊँ तो और अच्छे पंडाल में हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप अपना समय फिर निकाल पाएंगे उसमें। तो सर, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सर।